ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि जुलाई मंथ आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं सबसे पहले क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं जुलाई मंथ में। ओके, भगवान श्री कल्कि की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, और देखते हैं। ओके, सो इट्स अबाउट पीस। ओके, कि आफ्टर ऑल दैट मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजेस, मुझे लगता है आप पीस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हो सकता है कि लेटली किसी चीज़ को लेके पहली बात तो ये कि भगवान आपको वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आप सारी इश्यूज जो भी थे उसमें से बाहर निकल पाएँ। ओवरकमिंग आर्ग्यूमेंट्स, अगर किसी से कुछ ऐसी बात है, कुछ भी है, तो आई थिंक आपकी जो डिटर्मिनेशन है वो आपको हेल्प करेगी टू मूव फॉरवर्ड एंड इवन ईवल आई से बचने में भी आपकी मदद कर रहे हैं। भगवान श्री कल्कि आपकी मदद कर रहे हैं, जो कि विष्णु भगवान के अवतार हैं, ताकि आप आगे बढ़ सके लाइफ पर, आपकी लाइफ में वो पीस एंड हैप्पीनेस आ सके। तो मुझे ओवरऑल अगर एनर्जी देखें ना जुलाई मंथ में, तो ऐसा लगता है कि ऑल अबाउट काम। जो कामनेस आती है ना आफ्टर ऑल दैट हश हश, या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, या कई बार होता है ना उथल पुथल मची होती है, और उसके बाद सारे जब चैलेंजेस आप फेस कर लेते हैं, तो उसके बाद जो सुख और शांति का जो अनुभव आप करते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। ओके, फॉर यू नॉन वायलेंस या डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली टेम्पटेशंस। इट्स ऑल्सो अबाउट गेटिंग नॉलेज, पासिंग नॉलेज। हो सकता है कि आपका जो बिहेवियर है उसमें ही काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। आप ये महसूस कर पाएंगे कि हो सकता है पहले आप अपने मन में ग्रजेस रखते हो या कुछ भी हो, गुस्सा जल्दी आ जाता हो, एंगर एंड ऑल दैट, बट भगवान आपकी मदद कर रहे हैं, तो आप ये सारी चीज़ों में से बाहर आ रहे हैं। ओके, और आप एक बहुत ज़्यादा पीसफुल, हैप्पी, यू आर चूजिंग टू बी अ वेरी पीसफुल एंड हैप्पी पर्सन। ये मुझे दिखाई दे रहा है फॉर द जुलाई मंथ। तो बहुत अच्छी चीज़ है एंड आपकी लाइफ में से वो जो भी डार्कनेस है, मुझे ऐसा लगता है वो इल्यूमिनेशन में बदल जाएगी। वाओ, ब्यूटीफुल। ओके, तो अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए, ठीक है, क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी जो भी आपकी तरफ जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनको क्लेम कीजिए। ओके, चलिए, तो ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड हो सकता है कि आपको भगवान मदद कर रहे हैं ओवरकमिंग आर्ग्यूमेंट किसी से, मतलब कोई जानबूझ के आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है। सो उन सब चीज़ों में से भी अपने आप को कैसे बचा के रखना है, दिस एंड दैट। तो ये सारी एनर्जीज आ रही हैं। तो लॉट ऑफ चेंजेस, ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, आप में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, और वो जो एक वॉरियर स्पिरिट है वो एक पीसफुल स्पिरिट में बदल रही है, ये एनर्जी लाइक सडनली। ओके, सो टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ। ओके, सो आपकी एनर्जी ये इट्स लाइक अ चाइल्ड लाइक, कि आप किसी की तरफ फैसिनेटेड हैं, या हो सकता है आप कुछ सोच रहे हैं, आपके माइंड में चल रहा है, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मैरिज, कि आप सोच रहे हैं शादी के बारे में। और अगर आप मैरिड हैं देन ऑल्सो इट्स अबाउट लाइक थिंकिंग अबाउट योर पार्टनर, अबाउट योर रिलेशनशिप, या किसी चीज़ को लेके आप कंफ्यूज्ड हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक ये पर्सन थोड़े से परेशान है, या हो सकता है कि अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइडिंग आर्ग्यूमेंट्स, और आई डोंट नो ऐसा कुछ चल रहा है उनके माइंड में, बट परेशान दिखाई दे रहे हैं, या रिग्रेट दिखाई दे रहा है किसी को कि लाइक वो चीज़ है, बट अवॉइड भी कर रहे हैं, रिग्रेट भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने आपके जो पार्टनर की जो एनर्जी है लॉट ऑफ लाइक फ्लक्चुएट हो रहा है। तो बेसिकली कह सकते हैं कि आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज जो हैं वो फ्लक्चुएट हो रही हैं। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, या आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, या आपके पास दो चॉइसेस हैं या दो पाथ हैं, आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू, कहाँ किस तरफ जाएं, ऐसी है हॉट एंड कोल्ड। बट आउटकम क्या है? आई थिंक इट्स अबाउट अ पॉजिटिव चेंज, कि आपके जुलाई मंथ में
वो पॉजिटिव चेंज आ सकता है, या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई लाइक somebody कैन रिटर्न टू यू, या ये चीज़ हो सकती है इट्स लाइक गेटिंग बैक टुगेदर, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है लाइक कि क्या करना है, कैसे करना है, और हाउ टू डील विद इट, या आप दोनों ही सिचुएशन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो जो लोग टोटली सिंगल हैं उनके लिए तो ये है कि इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है, और आप ये महसूस कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। और हो सकता है आप कोई डिसीजन भी ले रहे हो, कुछ के लिए हो सकता है कि आप फाइनली मुझे लगता है कि देयर इज़ अ पास्ट लाइफ लव, आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, और या आपको लगता है कि यस यही है, ओके। और बट बच्चों की वजह से, अबाउट चिल्ड्रन, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबकी अपनी सिचुएशन है, हो सकता है सिंगल मॉम, सिंगल डैड, कोई भी हो सकते हैं, बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि व्हाट शुड यू डू, या क्या करना चाहिए, तो वो किड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, या ऐसी कोई आपको कोई फैसला लेना हो उसमें, तो वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कनेक्टिविटी, ओके। आपको आपका पास्ट लाइफ लव भी मिल सकता है, सो पॉजिटिव रहिए। कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक अ न्यू लव कमिंग इन योर लाइफ, ओके, जहाँ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड और ड्रॉन फील कर रहे हैं, पास्ट लाइफ लव। सो बेसिकली इट्स अबाउट कि अटैचमेंट, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, स्पेशली फॉर सिंगल्स, या जो लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, तो न्यू लव, तो अचानक से आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, और हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में थे एंड आप वो बहुत ज़्यादा वो कनेक्टिविटी आप फील नहीं कर पा रहे थे, ओके, या जो आप डिज़र्व करते हैं वो आप फील नहीं कर पा रहे थे, और सो उस वजह से आपके माइंड में वो कन्फ्यूजन थी। बट सडनली आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ जाता है एंड यू फील सो मच कनेक्टेड एंड ड्रॉन, ऐसी एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं, ओके। ये स्पेशली उनके लिए है जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है। अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स, ठीक है, कोई न्यू पर्सन है जो आप में बहुत इंटरेस्ट शो कर सकता है, एंड लाइक लव एंड ऑल दैट। सो बेसिकली इट्स अबाउट कि यू हैव टू डिसाइड, द डिसीजन इज़ ऑल योर्स। तो अगर हम एक उसमें बोलें, चलिए देख लेते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुलाई मंथ में, द आउटकम, ओके। सो बेसिकली इट्स अबाउट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड ओपनिंग अप ऑफ हार्ट स्पेस। मुझे लगता है कि हीलिंग एंड स्टेबिलिटी आपकी जो, या यूँ भी कह सकते हैं कि नई शुरुआत हो सकती है, कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग और अ फ्रेश स्टार्ट। लव लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, और आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं, और खुद को बदल जैसे कहते हैं ना, खुद को बदलना कि हाँ ऐसा ऐसा ये वो एनर्जीज हमें कैप्रिकॉर्न के लिए दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट दैट एक्सपैंडिंग और लविंग, वो एनर्जी है। और बाकी सब के लिए देखिए सिचुएशन अलग अलग है, तो यू हैव टू सी कि आप क्या करना चाहते हैं। बट ऑल आई कैन सी इज़ कि आप चूज़ कर रहे हैं खुद को, या अपनी मेंटल पीस को आप चूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू राइट नाउ, ओके। चलिए अब आगे करियर का देखते हैं, बने रहिएगा, बिकॉज इन द एंड हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे कि व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग। सो करियर वाइज तो एक अच्छा बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव, हैप्पी, यू विल बी क्वाइट कंटेंट, बिजी भी रहने वाले हैं, हैप्पी कंटेंट रहने वाले हैं बेसिकली अबाउट योर करियर। मुझे लगता है कि पॉजिटिव, अगेन करियर वाइज पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो एक बैलेंस आ रहा है। और हो सकता है कि पोजीशन, अ मेजर चेंज इन योर करियर, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी बड़ी आ जाए, या कोई एकदम से ही अच्छा बदलाव आ जाए, ओके। अब ये आपके ऊपर है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि
आपने सब कुछ लेट गो कर दिया एंड नाउ यू आर फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड एंड हैप्पी एंड सडनली आपकी लाइफ में वो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, आपके करियर में वो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि आपने पहले हो सकता है कि यू हैव टू फाइट फॉर इट, आप उस चीज़ के लिए फाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे, बट नाउ इट्स कमिंग नेचुरल टूवर्ड्स यू कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं और आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहने वाले हैं, अपने करियर के साथ हैप्पी रहने वाले हैं। ओके, सो दैट वो एनर्जी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में इट्स अबाउट कि लाइक आप अपने आप को जितना डिटैच कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में भी वो स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, करियर वाइज और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या आई मीन लेट को कर रहे हैं आप कुछ चीज़ों को ना, आप लेट को कर रहे हैं। कहते हैं ना, जब आप बिल्कुल छोड़ देते हो, आप एकदम लेट को कर देते हो, आप अपने आप को बैलेंस करते हो, तो आपके करियर में अचानक से वो अबंडेंस, वो फाइनेंसेस, बेटर फाइनेंसेस, जॉब, सब कुछ बहुत अच्छा, एवरीथिंग इज़ ब्लॉसमिंग, सब कुछ बहुत अच्छा होने लग जाता है। तो सिमिलरली वही चीज़ आपके करियर में भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या गाइडेंस है? तो जुलाई मंथ के लिए हम बाबा से पूछेंगे कि क्या गाइडेंस है। तो बहुत कुछ चेंज हो रहा है, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं आपके अंदर भी। बिलीफ, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि हर चीज़ आंखों पे पट्टी बांध कर बिलीव ना करें, और बाकी जो आपकी जो वरीज हैं, जो फियर्स हैं, जो एंगर है, हर्ट, पेन, जेलसी, कुछ भी है, उसको बाबा की धुनी में जला दीजिए, उसको भस्म कर दीजिए। इट्स अबाउट दैट। तो हो सकता है कि कुछ के लिए आप जैसे मान लीजिए इट्स अबाउट कि मेडिटेशन, कि आप ये सोचिए कि आपने जो भी आपकी जो एंग्जाइटी है, जो भी वरी है, जो भी फियर है या कुछ भी है, उनको आपने बस अपनी लाइफ से निकाल दिया। और शायद अगेन मैं यही बोलूँगी, नॉट शायद, बट यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है किसी चीज़ से आप ओवरली अटैच्ड हो रहे थे, बट अब आप न्यूट्रल हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको अगेन ध्यान आ रहा है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है। तो गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, ओके, कि आप वापस से ट्रैक पर आ रहे हैं, वापस से आप उस चीज़ पे आ रहे हैं, कमिंग बैक टू योर सेल्फ, या अपने फॉर्म में आ रहे हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं। या हो सकता है कि यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, ओके, सो खुद से कनेक्शन कहीं खो गया था, तो वो जो कनेक्शन है वो वापस आ रहा है, और आपकी धीरे धीरे सारी जो वरीज है वो भी गायब हो जाएंगी। एंड बाबा भी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि इट्स अबाउट योर बिलीफ। और दूसरा बात ये है कि भगवान में बिलीफ रखिए, और हर चीज़ जो आप सोचते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो विश्वास करने लायक हो। ये एनर्जी है। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी, और अपनी ब्लेसिंग्स को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।